हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सोचते हैं कि सफलता रातों रात मिलती है तो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए वर्षों का प्रयास, कठोर मेहनत, लगन और अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद सफलता मिलती है। सक्सेस स्टोरी में हम ऐसे हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने रात दिन की कड़ी मेहनत और परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता पाई है। इस बार मैं सक्सेस मंत्रा में बता रही हूँ रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी। 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बने। उन्होंने 130 साल पुराने टाटा साम्राज्य का ताज 25 मार्च 1991 में ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालते ही टाटा ग्रुप में एक नई सोच व विचारों की हवा बहने लगी। उन्होंने इस समूह में कई युवा एवं प्रोफेशनल मैनेजरों को जोड़ा। इसके बाद कंपनी का रुख ही बदल गया। उन्होंने मात्र 10 साल में टाटा समूह का कारोबार 10,627 करोड़ से बढ़ाकर 49,456 करोड़ पहुंचा दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें IBM से मोटी रकम पर जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन JRD टाटा की सलाह पर उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और भारत लौटने का फैसला कर लिया। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत 1962 में टाटा ग्रुप से जुड़कर की। उन्होंने जमशेदपुर स्थित टाटा की फैक्ट्री में सामान्य कर्मचारियों के रूप में ज्वाइन किया। उन्होंने नीली वर्दी वाले कर्मचारियों के साथ काम करते हुए भट्टी पर भी काम किया। चुना पत्थर किस काम आता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे छोटी छोटी बातों को उन्होंने जाना व सीखा। शर्मीले स्वभाव के रतन टाटा जुझारू कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें 1971 में पहली बार नेल्को का डायरेक्टर व इंचार्ज नियुक्त किया गया। उन्हें जब ये कंपनी सौंपी गई थी, उस समय कंपनी कम मुनाफे की वजह से चुनौतियों से जूझ रही थी। उन्होंने अपने रणनीति, प्रबंध कौशल व सूझबूझ से जल्दी ही इस कंपनी को लाभ कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। इस सफलता के बाद रतन टाटा एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। रतन टाटा को दूरदृष्टि वाला प्रबंधक माना जाता है। उनका सिद्धांत है, ब्रांड पर जोर दो, चीज़ों को दुरुस्त करो, सेवाएं बढ़ाओ। उस धंधे को छोड़ दो जिसमें तुम ऊपर के 3 स्थानों में नहीं हो और वैश्विक नज़रिया अपनाओ। उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनियों में टाटा प्लान नाम से नई योजना लागू की। लोगों का कहना है कि इस योजना के कारण पहली बार टाटा साम्राज्य में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रतन टाटा ने जब इस प्लान को लागू किया था तब अपेक्षाकृत वो कम उम्र के थे। रतन टाटा के फैसलों से मुनाफे के लिए हाँफ रही कंपनियां तेजी से दौड़ने लगी। उन्होंने नए उद्यमों में हाथ डाला, जिसमें कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां प्रमुख हैं। उन्होंने ट्रक बनाने वाली कंपनी को भी काफ़ी कम समय में मुनाफा देने वाली कंपनी बना दिया। मंदी के कारण गाड़ियों के डिमांड में आई कमी से जमशेदपुर के टेल्को के परिसर में 10,000 से भी अधिक गाड़ियां बेकार हालत में खड़ी थी। ऐसे में रतन टाटा ने हल्के घरेलू उपयोग के 4 पहियों वाले वाहन एवं पिकअप वैन के निर्माण की शुरुआत की। सफारी, सिएरा, स्टेट, सुमो, इंडिका भारतीय मानदंडों पर खड़ी नहीं उतरी। रतन टाटा ने इन सब में आवश्यक सुधार के बाद एक बार फिर से बाजार में उतारा और अपनी धाक जमाने में सफल हो गए। कभी मारुति कारों का कुल मार्केट शेयर 81% हो गया था। रतन टाटा ने अपनी कुशल प्रबंधन नीति के द्वारा इसे आंकड़े को 62 से भी कम प्रतिशत में लाने में सफल हो गए। ये उनकी कार इंडिका की लोकप्रियता की वजह से हुआ था। टाटा मोटर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 2007 में यूरोपीय स्टील व एल्युमिनियम उत्पादक कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण से वैश्विक स्तर पर टाटा की छवि को और निखार दिया। इससे टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। टाटा मोटर्स ने 2008 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांड जगुआर
एंड लैंड रोवर ब्रांड फोर्ड से खरीदी। इससे भारतीय कारोबार की दुनिया में धाक जम गई। टाटा टी ने जब ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीदा, उस वक्त यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मार्केट में पहला बड़ा सौदा था। टेटली के अधिग्रहण से 700 करोड़ की यह चाय कंपनी 3200 करोड़ रुपए की ब्रांड बन गई। इसके बाद रतन टाटा को टाटा समूह की टेक्सटाइल मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी मिली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। उन्होंने 1998 में मार्केट में इंडिका कार प्रस्तुत की। रतन टाटा आम भारतीयों के लिए सस्ता कार बाजार में उतारना चाहते थे। उनका यह सपना भी जल्दी पूरा हो गया। उन्होंने 2009 में नैनो कार मार्केट में उतारा। सस्ती कार नैनो का तोहफा देकर टाटा ने लोगों के कार खरीदने के सपनों को साकार किया और लोगों के दिलों में छा गए। वर्तमान समय में टाटा समूह मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत के किसी भी दूसरे व्यापारिक घराने में बड़ा है। टाटा समूह में 98 कंपनियां हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी, टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिग्गज कंपनियां शामिल है। टाटा समूह के कारोबार का 65% से ज़्यादा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आता है। रतन टाटा के देश विदेश के विभिन्न संस्थाओं व संगठनों से संबंध है। जेआरडी टाटा की तरह उन्हें भी विमान उड़ाने का शौक है। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमान उड़ाने का पाठ सीखने के लिए विमान की धुलाई तक की। वे अपना प्राइवेट जेट विमान स्वयं उड़ाते हैं। 60 साल से अधिक की उम्र होने के बाद भी रतन टाटा के अंदर काम करने का जज्बा कम नहीं हुआ है। वे आज भी सुबह से लेकर देर रात तक 15 घंटे काम करते हैं। इसके बाद भी उनके चेहरे पर थकान की छोटी सी रेखा दिखाई नहीं देती है। 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ओहियो विश्वविद्यालय द्वारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तथा वार्विक विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में मानद उपाधि प्रदान की गई है। 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा के साथ हमेशा अच्छा हुआ है ऐसा नहीं। उन्होंने भी 1977 में आपातकाल की मंदी और 7 साल की तालाबंदी को झेला है, लेकिन उन्होंने इस खराब समय में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उनका सफलता का मंत्र है, नई सोच कामयाबी की सीढ़ी है। फ्रेंड्स, कोई भी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप भी सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।